ठीक है लोगों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वामपंथी सनकी असंतुलित स्पेनिश प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले 5 लाख अवैध प्रवासियों को वैध कर दिया था। जब आप अपराध को इनाम देते हैं तो क्या होता है? अपराध बढ़ जाता है। किसने सोचा था ऐसा होगा? तो जब से पेड्रो सांचेज ने वह घोषणा की है, लगभग 10 लाख अवैध प्रवासी स्पेन में आ चुके हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें भी स्पेनिश नागरिकता का इनाम मिलेगा। जब आप इतनी बड़ी मात्रा में कुछ करते हैं तो आपको पता होता है कि आपका सामाजिक ताना बाना बदल जाएगा। अब वो क्या बनेगा, इसका अंदाजा लगाना काफी आसान है। मेरा मतलब है, अगर आप 1 मिलियन डेनिश लोग लाते हैं तो शायद आपका देश तरक्की करेगा। लेकिन अगर आप 1 मिलियन लोगों को अव्यवस्थित समाजों से लाते हैं तो आपका देश नीचे चला जाएगा। इसे देखिए, ये स्पेन की नई हकीकत है। ठीक है, ये कुछ ताजा वीडियो है। शायद आपने इन्हें देखा या नहीं देखा हो, लेकिन आपको इन्हें जरूर देखना चाहिए। इसे देखिए, एक पश्चिमी पर्यटक को अवैध प्रवासियों ने लूट लिया। देखिए, गोरा आदमी संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, क्या आप स्पेन जाना चाहेंगे? देखिए, ये क्या है? वो आदमी पास से निकल गया, कुछ नहीं किया। वे 2 आदमी हैं। क्या वह 2 आदमी हैं? पहचानना अब मुश्किल है। शायद वो आदमी या औरत हो, मुझे नहीं पता। उन्होंने बस उसे देखा, कुछ नहीं किया। दोस्तों, कुछ नहीं किया। ओ भगवान, ये नई स्पेन है। इस वीडियो को देखिए। 20 उत्तरी अफ्रीकी प्रवासियों के एक गिरोह ने बार्सिलोना में एक 18 वर्षीय मूल स्पेनिश युवक और एक 16 वर्षीय लड़की पर हमला किया। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये हिंसक है, बस स्क्रॉल करूंगा। लेकिन आप समझ गए होंगे कि बात क्या है, क्या हो रहा है। हाँ, इसे देखिए। सोचिए जरा, आपका शहर, आपका इलाका, जहां आप बड़े हुए, जहां आपके बच्चे बड़े हुए, जहां आपकी बेटियां बस स्कूल जाया करती थीं। अब वे अचानक उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों? इन आदमियों की वजह से। दोस्तों, इन्हें अभी अभी रिहा किया गया है। इसे देखो, यह स्पेन के एक अस्पताल के अंदर का दृश्य है। यह अस्पताल स्पेनियों ने बनाया था। उन्होंने देश बनाया और टैक्स दिया। और देखिए, इन सेवाओं का फायदा कौन उठा रहा है? हे भगवान, मुझे इन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी अस्पताल जाता। जिम्मेदारी नेताओं जैसे पेड्रो सांचेज की है। इसे देखिए, एक स्पेनिश महिला रात में बार्सिलोना को फिल्मा रही है। आप बार्सिलोना के पार्क से गुजरते हैं, वहां राफेल नडाल जैसे लोग नहीं दिखेंगे। देखिए, इसे देखिए। घूरना, लोग महिलाओं को अलग नजरिए से देखते हैं। उसे स्कर्ट पहने देखकर वे उसे चरित्रहीन औरत समझते हैं। मैं सिर्फ उनकी मानसिकता बता रहा हूं। ये कुरान से आता है। अगर महिलाएं बुर्का या नकाब नहीं पहनती तो इसका मतलब है कि आप बुरी औरत है और आपके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। इसी वजह से वे उन्हें ऐसे देखते हैं। इन कामुक प्रवासियों को देखो। शायद वो इसलिए रुका क्योंकि फिल्माने वाला आदमी स्पेनिश था। वो उसे चुनौती दे रहा है। मैं सच में चाहता हूं कि मेरे साथ 10 MMA फाइटर्स हों। क्या हमें कुछ ट्राई करना चाहिए? मैंने टाइलर ओलिवेरी के वीडियोस देखे हैं। क्या मुझे एक GoFundMe शुरू करना चाहिए? कोशिश करूं कि 1 लाख अमेरिकी डॉलर जुटा सकूं और इन जगहों पर 6 या 7 अच्छे MMA ट्रेन किए हुए फाइटर्स के साथ जाऊं और कुछ शुरू करूं। बस वहां चले जाएं। शायद हमारे साथ कोई लड़की भी ले जाए या कुछ ऐसा करे, और जैसे ही कोई उस पर झपटता है, हम बस जाकर उसे पकड़ ले। मुझे लगता है शायद मुझे बैन कर दिया जाएगा। आखिरकार लोगों को खुद ही कदम उठाना होगा। मैं कानून तोड़ने को नहीं कह रहा। स्थानीय कानून का सम्मान करें, लेकिन कभी कभी छवि भी मायने रखती है। खैर, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। इसे देखिए। तो मैंने जल्दी से रिसर्च किया कि स्पेन में कितने बेघर लोग हैं। स्पेन में करीब 28,000 से 37,000 बेघर लोग हैं। ये गिनती के तरीके पर निर्भर करता है। मान लीजिए 28,000। स्पेन सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे के अनुसार लगभग 50% स्पेनिश और 50% विदेशी नागरिक हैं। जैसे आप बार्सिलोना में लोगों को घूमते हुए देखते हैं, तो मान लीजिए करीब 14 से 15,000 स्पेनिश बेघर नागरिक हैं। ठीक है, उस संख्या को याद रखिए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं?
अगली वीडियो देखिए जिसे एआई से डब किया गया है। मुझे इसका अनुवाद अच्छा लगा। देखिए। ये तब होता है जब प्रवासी नाबालिग बड़े हो जाते हैं। जब हम 18 साल के हुए तो हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे हमें इस घर में ले गए, नुएवो फुतुरो में, यानी एकदम नया भविष्य। कैनरी द्वीपों में बिना परिवार वाले कई प्रवासी नाबालिगों के लिए 18 साल का होना अनिश्चितता की खाई में कदम रखने जैसा है। देखो, बूमर, गोरी औरत, उसे देखो। 100% वह अपनी ही जाति से नफरत करती है। 100%। हमने उन्हें देखा है। कौन इस वीडियो को भूल सकता है? मुझे यह वीडियो फिर से चलाना होगा। अगर आपने इसे पहले देख लिया है तो मुझे माफ कीजिए, लेकिन संदर्भ के लिए यह जरूरी है। मैं उन प्रवासियों से कहना चाहती हूँ जिन्हें सामाजिक रूप से ब्रेन वॉश किया गया है कि कृपया हमें इतने फांसीवाद के साथ अकेला न छोड़ें। और हाँ, हम चाहते हैं कि वे वोट करें। हाँ, हमने कागजात और कानूनी दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। अब नागरिकता या कानून बदलने के लिए जा रहे हैं ताकि वे वोट कर सकें। उम्मीद है प्रतिस्थापन सिद्धांती। फेस टू फेस को देखो। मैं चाहती हूँ कि हम फांसीवादियों और नस्लवादियों को हटाएं। ये देश प्रवासी और मेहनतकश लोगों का है। बिल्कुल, मैं सचमुच चाहती हूँ कि उनकी जगह दूसरे लोग आएं। फांसीवादियों की, नस्लवादियों की, मुफ्तखोरों की। इन पागलों को देखो, ये उसे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। वो अपनी जगह किसी और को लाने को कह रही है। हम ये देश के मेहनतकश लोगों के साथ कर सकते हैं, चाहे आपकी त्वचा का रंग कुछ भी हो, चाहे आप चीनी हो या काले। मरोना और देश भर की उनकी सभी महिला सहकर्मियों के साथ। लेकिन रुको, वो पता कर लेगी, चिंता मत करो। ये महिला उसी कैंप से है जो मैंने दिखाया था। 18 का मतलब है अनिश्चित भविष्य में खाई की ओर बढ़ना। मुझे इन दोनों आदमियों के बारे में नहीं पता। हो सकता है ये अच्छे आदमी हों। शायद वे मेहनती हैं और अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं बिना कानून तोड़े। हम जिन बातों पर चर्चा कर रहे हैं वो व्यक्तियों से आगे जीवन शैली बनाए रखने से जुड़ी है। और हमने देखा है कि अगर आप लाखों लोगों के प्रति बहुत ज्यादा दया दिखाते हैं तो आपकी जीवन शैली से समझौता हो जाएगा। आपकी जीवन शैली नष्ट हो जाएगी। नाबालिगों के लिए अस्थायी आवास वयस्कता तक पहुंचने का एक छोटा सा पुल है। बाथरूम में लड़कियां। कुछ ही पुरुष। मुझे वह समझ नहीं आया, तो यह अनुवाद की समस्या होगी। वो बाहर नहीं जाना चाहता। कुछ नहीं है, ये मेरा कमरा है। ये अफ्रीकी पनडुब्बी से काफी आगे है। 16 वर्ष की उम्र में वो 230 लोगों के साथ डोंगी से एल हिएरो पहुंचा। वो रात में माता पिता को बिना बताए घर से निकल गया था। उसने समुद्र में 8 दिन बिताए, जहां उसने कई लोगों को मरते और कई और लोगों आपा खोते देखा। बोडू 16 साल की उम्र में मॉरिटानिया से ला गोमेरा आया। उसने माता पिता को नहीं बताया और बस चला गया। क्यों? 2 दिन की यात्रा के बाद सभी लोग सुरक्षित रहे। मैं यहाँ पढ़ाई करने आया था, क्योंकि अपने देश में पैसों की कमी से पढ़ाई जारी नहीं रख सका। मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई का पूरा खर्च नहीं उठा सकते थे। मैंने तय किया कि यहाँ पढ़ाई के साथ काम भी करूंगा ताकि खुद और परिवार का सहारा बन सकूं। मैं अभी सेनेगल में डॉन की तरह हूँ और वहां अभी गई हूँ। फिर से, जैसा कि मैंने कहा, मुझे इन लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बात इन व्यक्तियों की नहीं है। आपको ये याद रखना चाहिए कि वहाँ 14 से 15 हजार स्पेनिश नागरिक हैं जो बेघर हैं। लेकिन पेड्रो सांचेज का मानना है कि आप विदेशी देशों से लोगों को ला सकते हैं और उन्हें घर दे सकते हैं। इस महिला को देखिए, ये वीडियो अभी अभी आया है। मुझे नहीं पता कि ये वही आदमी है या नहीं। नहीं, असल में ये वही आदमी नहीं है। यह उत्तर अफ्रीकी आदमी लगता है। देखिए, एक अवैध प्रवासी एक स्पेनिश महिला पर उसके अपार्टमेंट में घुसते समय हमला करता है, लेकिन वह समय रहते पकड़ लेती है। वह उसे लूटने की कोशिश करता है। मुझे नहीं पता कि वह वोक सोच वाली महिला है या नहीं। अगर वह वोक सोच वाली महिला थी तो मुझे पूरा यकीन है कि इस घटना के बाद वह अब वोक नहीं रही होगी। इन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये लोग अपनी कहानी के मुताबिक हर बात को सही ठहरा देते हैं। अगर वह घर जाकर इस बारे में सोचती है और सोचती है उसकी जिंदगी शायद बहुत खराब रही होगी, तो हैरान मत होना। इसलिए उसे मेरे साथ वो करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं पुलिस को रिपोर्ट नहीं करूंगी क्योंकि वे उसे उसके घटिया देश में डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन उसी समय वे सोचते हैं, अरे नहीं, वह कोई घटिया देश नहीं है, उसकी संस्कृति शानदार है,
वह एक शानदार देश है। जब आप कहते हैं चलो उन्हें उनके शानदार देश भेज दे, तो वो तुरंत उसे घटिया देश बता देते हैं। ये लोग पागल हैं और हमें इनके साथ रहना पड़ता है। हमें अपने देशों को गिरते और तीसरी दुनिया बनते देखना है। नया वीडियो देखें। ये लंदन की ग्रीन स्ट्रीट है, इसे देखिए। हेना सेंचुरी लड़के, हर कोई अपने हाथ नीचे कर रहा है, हर जगह हर जगह। हे भगवान, एक आदमी। अभी अभी 10 पाउंड की टेबल खरीदी, 5 पाउंड की कुर्सी, और बस कोने में बैठ गया। क्या आप लोगों को पता है कि ग्रीन स्ट्रीट कितनी लंबी है? ये लंबी है और ऐसा लगता है जैसे हर किसी का मुझसे कोई काम है। आपको बुरा लग सकता है, पर वे वोक लोग कहाँ हैं जो दूसरी संस्कृतियों और बहुसांस्कृतिकता को पसंद करते हैं? वो उनके बीच क्यों नहीं रहते? वो लोग गोरे इलाकों में क्यों रहते हैं? मैं आपको बताता हूँ, मुझे गोरे इलाकों में रहना बहुत पसंद है। मैंने एक पिछड़े देश को पीछे छोड़ दिया ताकि मैं एक उन्नत, समृद्ध और सभ्य समाज का हिस्सा बन सकूं। मुझे ये उल्टा लगता है कि लोग पिछड़े देश छोड़कर विदेश जाते हैं, फिर वहीं अपने देश जैसी परिस्थितियां क्यों बनाते हैं? ये मेरी समझ में नहीं आता और साफ है कि इन वोक लोगों की भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये लोग तो सबको बुलाने में खुश है लेकिन उनके बीच रहना नहीं चाहते। ग्रीन्स की डिप्टी लीडर, जिनका नाम मुझे याद नहीं, शरणार्थियों की समर्थक है। उन्होंने काउंसिल को लिखा कि उनके इलाके में अवैध प्रवासियों को न बसाया जाए क्योंकि इससे सामाजिक समस्याएं होंगी। शरणार्थी तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। आओ अपनी उंगलियों पर हाथ रखो। मुझे नहीं पता था हेना के साथ ऐसा होगा। वाह, ये बर्बाद हो गया है। मैं लगातार बोल सकता हूं दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी आंखों के सामने पूरी सभ्यता को जलते हुए देख रहे हैं और कुछ भी किया नहीं जा सकता। तो रूपर्ट लो ने यह कहा, मुझे उम्मीद है कि वह बड़ी बहुमत से जीते, पर लगता नहीं। मैंने एक अफगान अवैध प्रवासी की गिरफ्तारी के बारे में पढ़ा, जिसे स्कूल की लड़कियों को परेशान करने पर पकड़ा गया। तुम्हें क्या लगा अफगानिस्तान में तालिबान उन्हें बकरियां भी नहीं देखने देते? और तुमने सोचा कि तुम्हारी स्कर्ट पहनने वाली मासूम स्कूल की लड़कियां उनके सामने से यूं ही गुजर जाएंगी और कुछ नहीं होगा? क्या तुमने यही सोचा था? इन वामपंथी वोक सिरफिरों ने यही सोचा था। मैंने किसी को कहते हुए पढ़ा था, ये सांस्कृतिक समृद्धि लाने वाले डॉक्टर और इंजीनियर कब गलती से किसी वोक कार्यकर्ता या जज या उन सभी लोगों से टकराएंगे जो उनका स्वागत करते हैं? ये कब होने वाला है? असल में आप जानते हैं, हमें नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि वो महिला जिसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो भी वोक महिला हो सकती है। उस अनुभव के बाद शायद वो अब वोक न हो या अब भी वोक हो, मुझे नहीं पता। ये गंभीर मानसिक बीमारी है। उन्होंने कहा, मैंने स्कूल की लड़कियों को परेशान करने पर अफगान अवैध प्रवासियों की और गिरफ्तारियों के बारे में पढ़ा है। ब्रिटेन की नीति सीधी है, सबको देश से निकाल दो। ये आदमी वुल्फगैंग विक्टर है। मैं सोच रहा था ये कौन है? शायद कोई बड़े नेता हैं। पता नहीं ये असली हैं या नहीं। ये साइप्रस में रहते हैं। साइप्रस एंड्रॉयड ऐप। ब्रुसेल्स में पूर्व ईयू नौकरशाह। तो ये एक ईयू नौकरशाह है। ये ईयू की सारी समस्याओं का प्रतीक है। ठीक है, ये लोग सिर्फ ईयू के राजनेता नहीं, बल्कि ईयू के नौकरशाह ही वो लोग हैं जिन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया है जिसके नीचे हम दबे हुए हैं। तो वो कहते हैं, प्रिय रूपर्ट, ये संभव नहीं क्योंकि इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। इन समुदायों को और वित्तीय सहायता ही एकमात्र रास्ता है। तो उनका समाधान है कि स्थानीय करदाताओं की कीमत पर उन्हें और पैसा दिया जाए। क्यों न साफ साफ कहें, नहीं, घर जाओ, हम तुमसे तंग आ गए हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत घमंडी है। हैरिस सुल्तान ने कहा, ईयू के चमचे से इससे कम बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। वो मैं था, उसने नहीं कहा। उस आदमी ने कहा, कानून बदले जा सकते हैं, संसद सर्वोच्च है, अब वक्त है कि लोग ये समझें। ये आदमी लोकतंत्र में विश्वास करता है। मैं अभी भी यूके में 2029 तक लोकतंत्र को एक मौका दे रहा हूं। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया में मैं 2 और चुनावी चक्र दूंगा, लेकिन यूके में 2029। अगर हम 2029 तक यूके में कुछ नहीं कर पाए तो फिर हमें जूलियस सीजर की जरूरत है। मैं पूरी तरह स्टालिन जैसा हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन अगर हमने अपनी हालत नहीं सुधारी तो पश्चिमी यूरोप या सभी पश्चिमी देशों में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ऐसा होने वाला है। मौलिक अधिकार बदले नहीं जा सकते। तो इन सभी लोगों को स्पेन और यूरोप आकर सब गड़बड़ करने का अधिकार है। इस ईयू जोकर के मुताबिक ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। नीदरलैंड्स की हालत ने मुझे निराश किया है। गोएथे वाइल्डर्स जीतकर भी कुछ नहीं कर सके। अब वो सरकार में भी नहीं है और डच सरकार डच शहरों और कस्बों को अवैध प्रवासियों से भर रही है। कुछ दिन पहले ही कुछ लोग इसके खिलाफ विरोध में उतरे और डच पुलिस ने उन्हें डंडों, कुत्तों, घोड़ों, मिर्ची स्प्रे से पूरी तरह पीटा और उन्हें तितर बितर कर दिया, घर भेज दिया। बहुत ही नाजी जैसा तरीका था। तो लोकतंत्र है, उस पर थोड़ा और भरोसा रखिए। लेकिन आप जानते हैं, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। अगर ये न चला तो शायद फिर से लाठी डंडे उठाने पड़े।